नाज़रीन, तालिबान की इसराइल को पहली ललकार। हमास लीडर इस्माइल हनिया और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मुलाकात का पहला रिजल्ट। इसराइली बमबारी के खिलाफ अफगानिस्तान से आवाज़ उठने लगी। तालिबान तर्जुमान के बयान ने यहूदियों की सांसें खींच लीं। बरसों से फ़लस्तीन पर जारी जुल्म का बदला लेने के लिए तालिबान भी मैदान में। गजा बमबारी पर पहली बार तालिबान का दबंग बयान सामने आ गया। फ़लस्तीन के 6 अहम तरीन कमांडर इसराइल की जेल से कैसे भाग गए, सब सामने आ गया। बैतुल मक़दस के हवाले से मुजाहिदीन की नई हिकमत अमली तैयार। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि क्या ईरान, हमास, हिजबुल्लाह के बाद तालिबान फ़लस्तीन के हक़ में कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन महाज़ एक बार फिर से गर्म हो रहा है और अफगान तालिबान की कामयाबी के बाद इसराइल में खदशात मजीद बढ़ गए हैं। नाज़रीन, जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान की फतह के बाद अबूरी हुकूमत का ऐलान हुआ और तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन का फ़लस्तीन के हक़ में पहला बयान देने की देर थी कि इसराइल ने गजा पर एक बार फिर से सहूनियों के निशाने पर आ गया। बैन अवी सतह पर हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं और तालिबान के हुकूमत का ऐलान होते ही करीब तमाम मगरबी ममालिक और ख़ास तौर पर इसराइल और भारत को एक नई मुश्किल का सामना है। फ़लस्तीन में सालों से हक़ की जदोजहद जारी है और हमास ने जो किरदार अदा किया है, जैसे इसराइल के साथ जारी रहने वाली 10 रोज़ा जंग में इसको शिकस्त से दो चार किया, यह अपनी नौयत का एक अलग वाक़या था। अब एक बार फिर से इसराइली फ़ौज ने अपनी दहशतगर्दी शुरू कर दी है और उधर अफगान तालिबान के तर्जुमान ने भी दबंग ऐलान कर दिया है। खबर है कि इसराइल ने गजा पर बमबारी का सिलसिला तेज़ कर दिया है और रात गए एक बार फिर से गजा की पट्टी पर इसराइली तैयारों ने हमले किए। इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि हमले हमास की जानिब से इसराइली इलाके में आतिश गुब्बारे छोड़ने के जवाब में किए गए और जंगी तैयारों ने जनूबी गजा में हमास के रॉकेट तैयार करने वाली एक वर्कशॉप और खान यूनिस में एक फ़ौजी ठिकाने को निशाना बनाया। मज़कूरा फ़ौजी ठिकाने में एक सीमेंट फैक्ट्री भी है जिसे सुरंगें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे दानिस्ता तौर पर शहरी इलाके में एक मस्जिद और एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के करीब बनाया गया था। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इसराइल की हाई सिक्योरिटी जेल से 6 फ़लस्तीनी कैदी सुरंग खोद कर फरार हो गए। इसराइली फ़ौज के रेडियो के मुताबिक कैदी एक सुरंग के ज़रिए फ़रार हुए और शुबा है कि उन्हें बाहर से मदद हासिल थी। फरार कैदियों में ज़िक्रिया ज़ुबैदी शामिल है, जो कि तंजीमुल फतह का कमांडर भी है। ज़िक्रिया ज़ुबैदी समेत 4 कैदी इसराइलियों पर जानलेवा हमलों में मुलव्वस होने की वजह से उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। पता चलने के बाद इसराइली फ़ौज ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स की मदद से बड़े पैमाने पर मगरबी किनारे के करीब इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया, ताहम उन्हें कामयाबी हासिल ना हुई। फ़लस्तीन के मसले में जहाँ दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक सफरा हैं, वहीं अफगान तालिबान ने भी अपनी 20 साला जंग में कामयाबी हासिल करते ही फ़लस्तीन कॉज पर ज़बरदस्त बयान जारी कर दिया है। दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि तालिबान इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार नहीं करेंगे। एक इंटरव्यू में सुहेल शाहीन का ये कहना था कि अमेरिका के साथ ऐसे ताल्लुकात के क़याम का खैर मकदम करते हैं जो दोनों ममालिक के मुफाद में हों। अफगानिस्तान की तामीर नौ में अमेरिका के मुमकिन किरदार का भी खैर मकदम करते हैं। सुहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार नहीं करेंगे। खत्े के तमाम ममालिक, तमाम हमसाया ममालिक और तमाम एशियाई ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। नाज़रीन, अफगान मुजाहिदीन की तारीखी फतह ने दुश्मनान इस्लाम के लिए एक बड़ा ख़तरा पैदा कर दिया है। अफगानिस्तान की 20 साल तवील तरीन जंग 2001 में अमरीकी फ़ौज का अफगानिस्तान के आने और अफगान तालिबान पर हमला करके उनको साइड लाइन लगाने की कोशिश के पीछे एक अहम तरीन मकसद आलम इस्लाम पर दबाव डालना था। अमरीका समेत आलमी ताकतें ये जान चुकी थीं कि अगर अफगान मुजाहिदीन के हाथ किसी भी तरह इक़्तिदार की ताकत आ जाए तो ये दुनिया में बसने वाले हर मज़लूम मुसलमान पर जुल्म करने वालों के हाथ काट कर उनको सरेआम इबरत का निशान बना देंगे। लेकिन इस्लाम दुश्मन ममालिक ये भूल चुके थे कि जिहाद और शहादत के लिए ताकत नहीं बल्कि ईमान ज़रूरी है। अफगान मुजाहिदीन ने 20 साल कबल अपनी जदोजहद का आगाज़ किया और उन्होंने कश्मीर और फ़लस्तीन में बसने वाले मुसलमानों की भी हिमायत जारी रखी। अब 20 साल बाद जैसे ही अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत का क़याम अमल में आ चुका है तो एक ऐसी पेशरफ सामने आई है जिसने इसराइल और भारत समेत तमाम मुस्लिम दुश्मनान ममालिक को ख़तरे की घंटियाँ बजानी शुरू कर दी हैं। जैसे ही अफगान मुजाहिदीन ने काबुल पर इस्लाम का अलम बुलंद किया तो उधर गजा और कश्मीर में मिठाइयाँ तकसीम की गईं और ये उन मजलूम मुसलमानों का अफगान मुजाहिदीन के साथ मोहब्बत का इजहार है जिनकी मदद के लिए अफगान मुजाहिदीन तैयार होंगे। अब तक की एक बड़ी खबर और बड़ी पेशरफ के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ फ़लस्तीन के जिहादी ग्रुप हमास के लीडर की मुलाकात हुई, जिन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को मुबारकबाद दी और हर किस्म की मदद की यकीन दहानी भी कराई गई। एक तरफ अफगान मुजाहिदीन ने अमरीका जैसी आलमी ताकत को नकेल डाली और मार मार कर अफगानिस्तान से निकाल दिया और दूसरी जानिब हमास मुजाहिदीन हैं जिन्होंने इसराइल जैसी खुद साख्ता रियासत को नकेल डाली हुई है और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। नाज़रीन,
जैसे ही इन दोनों जिहादी लीडरों की मुलाकात हुई तो इसराइल और अमेरिका में एक कशमकश पैदा हो चुकी है कि अगर ये मुजाहिदीन अब फ़लस्तीन की मदद को आ गए तो उनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसराइल अमेरिका की हालत से बखूबी वाकिफ़ है और जो कुछ अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में हुआ और अमेरिकी फ़ौजें जैसे अपना जदीद तरीन असला और साजो सामान यहाँ से छोड़कर भागी, ये इसराइल के लिए एक इबरत का निशान है। 11 सितंबर 2001 के हमले के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद और दीगर 4 अफराद को 18 माह से ज़ायद अरसे के बाद मंगल के रोज़ पहली बार अदालत में पेश किया गया। खालिद शेख मोहम्मद को क्यूबा में गुआंतानामो बे की जेल से अमेरिकी नेवल बेस पर कायम कमरा अदालत में पेश किया गया, जहां कोविड-19 के सबब 9 साल से जारी ये मुकदमा तवील तातुल के बाद दोबारा शुरू हुआ है। मिलिट्री ट्रिब्यूनल का कमरा अदालत प्रोसिक्यूटर, तर्जुमान और खालिद शेख मोहम्मद और हमले में शरीक दीगर मुबैना मुल्ज़िमान अमार अल बलोची, वलीद बिन अत्ताश, रमज़ी बिन अल शैब और मुस्तफ़ा अल हुसी के 5 दिफाई टीमों से भरा हुआ था। सामाईन में मोटे शीशे के पीछे इस हमले में मरने वाले 2976 अफराद के लवाहिकीन भी मौजूद थे, जहां मुल्ज़िमान पर 20 साल कबल इन तमाम अफराद को हमले में कत्ल करने का इल्ज़ाम है। जुर्म साबित होने पर मुल्ज़िमान को फांसी की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ट्रायल से कबल का मरहला अब अपने 9वें साल में है और मरकजी मसला पेश चला गया है क्योंकि मुल्ज़िमान ने CIA पर गिरफ्तारी के बाद मुस्तकिल तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। सदर जो बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान गुआंतानामो बे जेल को सियासी मुदाखलत के बगैर बंद करने का वादा किया था और इस मुकदमे का मुकम्मल ट्रायल शुरू होने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। गुआंतानामो बे में अमरीकी बहरी अड्डे की पहाड़ी चोटी पर इंतहाई महफूज कैंप जस्टिस के कमरे अदालत में मुकदमे की समाअत अब दोबारा शुरू हुई है। आखिरी बार मुकदमे की समाअत फरवरी 2019 में हुई थी, जिसके बाद अगली समाअत से कबल अमरीका में कोरोना वायरस फैल गया था। मुकदमे की समाअत का ये मुकाम जेल के कैंपों से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जहां 5 मुल्ज़िमान और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शिरकत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए 34 दीगर कैदियों को 15 साल या इससे ज़्यादा अरसे से रखा गया है। समाअत बिल्कुल नए जज और एयरफोर्स के कर्नल मैथ्यू मैककॉल की ज़ेर निगरानी शुरू हुई, जो इस मुकदमे की सदारत करने वाले 8वें जज हैं। नाज़रीन, तालिबान के मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने की सच्ची और पक्की खबर ने दिल्ली दरबार को हिलाकर रख दिया है। यहाँ पर अफगान तालिबान ने भारत को सज्जी दिखाकर खब्बी मारी और अफगान हुकूमत के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने भी अभी 2 दिन पहले ही भारतीय टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करेंगे और ना ही अफगान सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन 4 दहाइयों से जंग लड़ने वाले और दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स को शिकस्त देने वाले तालिबान अब ना सिर्फ हथियार उठाने में माहिर हो गए बल्कि उन्होंने अब सियासत भी सीख ली है। माजी में भारत समेत पूरी दुनिया अपनी सियासी चालों से अफगान तालिबान को बेवकूफ़ बनाती आई है और अब भारत की जानिब से सियासी हरबे उन्हीं पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया और इसका पहला नतीजा आप सबके सामने है। भारतीय चैनल NDTV ने इस खबर की तस्दीक की है और ये भारत का वाहिद मोतबर न्यूज़ इदारा है जिसकी खबरों में किसी हद तक सदाकत पाई जाती है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।